हाय दोस्तों, मैं राजू और आप देख रहे हैं होममेड टेक्निकल चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट। तो चलिए बनाते हैं। तो हमें चाहिए एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो मैंने यहाँ दो ट्रांजिस्टर लिए हैं। आप चाहे तो BC547 या तो BC548, इन दोनों में से कोई भी ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर के लेग को मैंने इस तरह से मोड़ लिया है। तो आपको भी इस तरह से ट्रांजिस्टर के लेग को मोड़ लेना है। तो अब हम लेंगे 1K रजिस्टर। तो मैंने यहाँ एक 1K रजिस्टर ले लिया है क्वार्टर वाट का। इसके लेग को हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। तो इस तरह से मैं इसे कट कर देता हूँ और रजिस्टर की लेग को इस तरह से हमें थोड़ा सा मोड़ लेना है। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से इसे बना लेना है। अब हम ट्रांजिस्टर के बेस पे इस तरह से शोल्डर कर देंगे और रजिस्टर की जो दूसरी साइड की लेग है उसे हम इस तरह से थोड़ा सा मोड़ लेंगे। अब हम लेंगे और एक ट्रांजिस्टर जो कि BC547 है। इसे हम उल्टा लगाएंगे। तो इस तरह से आपको ट्रांजिस्टर लगा लेना है। फिर से हम अब एक 1K का रजिस्टर लेंगे। इसे भी हम बेस पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब जो रजिस्टर की दूसरी लेग है इसे हम इस तरह से मोड़ देंगे और जो ट्रांजिस्टर की कलेक्टर है इसे हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा यह कनेक्शन हो गया है। और जो रजिस्टर की लेग है उसे थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे। अब जो हमने ट्रांजिस्टर की लेग थोड़ी तिरछी की थी उसे हम थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। अब हम एक वायर का टुकड़ा लेके दोनों ट्रांजिस्टर पे इस तरह से आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब हमें चाहिए कैपेसिटर जो कि 104J है, लगभग ये 200 वोल्ट का है। ये कैपेसिटर हमें दोनों ट्रांजिस्टर के बीच में इस तरह से कनेक्ट कर देना है। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने इसे बिठा लिया है और इसे हम शोल्डर कर लेंगे। तो यह हमारा अभी कैपेसिटर इस तरह से लग गया है। तो इस तरह से हमें कैपेसिटर लगा लेना है। बहुत ही आसान सर्किट है और ये बहुत ही पावरफुल सर्किट है। तो आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब हमें चाहिए पुश स्विच। तो इस तरह से मैंने ये स्विच ले लिया है। इससे हम एक लेग को इस तरह से एक ट्रांजिस्टर पे कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब हम लेंगे और एक स्विच। इसे भी हम दूसरे ट्रांजिस्टर के लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों स्विच इस तरह से लग जाएंगे। अब हम एक वायर का टुकड़ा लेके दोनों स्विच को आपस में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है और अच्छी तरह से इसे शोल्डर कर देना है। तो इस तरह से अब ये बनके रेडी हो गया है। अब हम इसके आउटपुट का कनेक्शन करेंगे। तो दोनों ट्रांजिस्टर पे इस तरह से वायर लगा लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने दोनों ट्रांजिस्टर पे आउटपुट का कनेक्शन कर दिया है। यह हमारा दोनों वायर आउटपुट का कनेक्शन हो गया है। अब हम इनपुट का कनेक्शन करेंगे। इनपुट का कनेक्शन हम पॉजिटिव स्विच के जो आपस में जो कनेक्ट किया है लेग को, इसे हम कनेक्ट कर देंगे। यह हमारा पॉजिटिव कनेक्शन हो गया है। अब हम नेगेटिव ट्रांजिस्टर के पहली लेग पे इस तरह से कर देंगे। तो अब हमारा ये कनेक्शन पूरा तरह से बनके रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये सर्किट अभी बनके पूरी तरह से रेडी हो गया है। ये इनपुट और ये आउटपुट। तो ये मैंने सर्किट डायग्राम दे दिया है। तो आप देख सकते हैं। अब हम इसका टेस्टिंग करेंगे। तो मैंने एक मोटर लिया है जो कि 3 वोल्ट की है। तो मैं इस वायर पे इस तरह से इस मोटर को कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है। आप इस पे 3 वोल्ट से कोई भी मोटर चला सकते हैं। तो
तो इस तरह से मैंने इसका मोटर कनेक्शन कर दिया है। अब हम इसे एक बैटरी लगाएंगे जो कि आप देख सकते हैं लिथियम सेल है जो कि 3.7 वोल्ट का है। इसे हम अब इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो जो इनपुट का कनेक्शन है इसे हम रेड वायर को पॉजिटिव कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसे शोल्डर कर दिया है और जो दूसरी ब्लैक वायर है इसे हम नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे। तो बैटरी पे हम नेगेटिव पे इस तरह से शोल्डर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये अब हमारा पूरी तरह से कनेक्शन हो गया है। अब आप देख सकते हैं जैसे आप उस स्विच को दबाएंगे तो आप मोटर देखेंगे तो ये रिवर्स में अभी चल रहा है। तो इस तरह से रिवर्स में चलेगा और दूसरा स्विच दबाएंगे तो ये फॉरवर्ड में घूमेगा। तो इस तरह से आप इस सर्किट को रिवर्स फॉरवर्ड को सर्किट में यूज कर सकते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट में इसे यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से ये सर्किट वर्क करता है। तो आप इसे कोई भी 3 वोल्ट के आसपास की मोटर यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हम इस मोटर को बदल देंगे। तो मैं इसके कनेक्शन निकाल देता हूँ। तो इस जगह हम अब एक बो मोटर यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये बो मोटर है। इसे हम अब इस सर्किट पे कनेक्ट करके देखेंगे कि ये वर्क करता है कि नहीं। तो मैं इसे कनेक्शन कर देता हूँ। तो फटाफट से इसके मैं कनेक्शन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये वो मोटर भी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो रिवर्स फॉरवर्ड के लिए आप इस सर्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 वोल्ट की मोटर आप आसानी से इस सर्किट पे चला सकते हैं। तो इस तरह से सर्किट वर्क करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।